टैरिफ पर अमेरिका से ठन गई है। चीन करीब आने की कोशिशों में है, लेकिन भरोसेमंद नहीं है। ऐसे में पीएम मोदी जापान पहुंच गए हैं। चीन में एससीओ शिखर सम्मेलन से पहले पीएम मोदी का ये जापान दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। वैसे तो भारत जापान का सालाना समिट है, जिसके लिए जापान के पीएम शिगेरू इशिबा ने मोदी को आमंत्रित किया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सिर्फ रूटीन समिट नहीं बल्कि संकट की घड़ी में रणनीतिक चाल है। टोक्यो में पीएम मोदी और इशिबा की बैठक, बिजनेस फोरम और निवेश वार्ताओं का मुख्य मकसद सप्लाई चेन मजबूत करना, नई टेक्नोलॉजी लाना और लंबे समय के लिए फंडिंग जुटाना है। ये तीनों कदम भारत को अमेरिकी बाजार पर निर्भरता से बचाने में मदद करेंगे। आपको बता दें कि ट्रंप के एक्स्ट्रा टैरिफ की वजह से भारत के निर्यात पर असर पड़ेगा, नौकरियां जा सकती हैं और दोनों देशों के रिश्ते खराब हो ही रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये तनाव क्वाड, यानी जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, उनका ये ग्रुप है, उसे कमजोर कर सकता है। भारत की सोच अमेरिका पर निर्भरता कम करने और दूसरे देशों से दोस्ती बढ़ाने की है। टोक्यो पहुंचकर पीएम मोदी ने भारत जापान जॉइंट इकोनॉमिक फोरम की बैठक को संबोधित किया। मोदी ने अपने भाषण में भारत को निवेश के लिए सबसे बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया की नजरें ही नहीं, भरोसा भी भारत पर है। साफ है कि पीएम मोदी ने इस दौरे का फोकस व्यापार और निवेश पर रखा है। संभावना है कि जापान भारत में ज्यादा निवेश करेगा, जैसे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, टेक्नोलॉजी और यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स। दोनों देश चीन के खिलाफ मजबूत रहना चाहते हैं। क्वाड पर भी बात होगी, कई नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे, जैसे टेक्नोलॉजी और डिफेंस में सहयोग। अब सवाल है कि अमेरिका से तनाव के बीच इस दौरे के मायने क्या हैं? सबसे पहला तो है अमेरिका का विकल्प। टैरिफ से नुकसान हो रहा है, साफ है, तो जापान से व्यापार बढ़ाकर भारत बैलेंस कर रहा है। जापान एक पुराना दोस्त है और ट्रंप के नए वर्ल्ड ऑर्डर में दोनों देश एक साथ खड़े हैं। इसके अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है चीन के खिलाफ रणनीति। जापान और भारत दोनों चीन से सतर्क हैं। ये दौरा दोनों को मजबूत बनाएगा, बिना चीन को ज्यादा चिढ़ाए। दिलचस्प बात तो ये है कि जापान दौरे के बाद मोदी एससीओ समिट के लिए चीन जा रहे हैं। ये एक बैलेंसिंग एक्ट की तरह है। तो रूस से तेल, चीन से बात, जापान से दोस्ती और अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब। इसके अलावा इस दौरे के आर्थिक फायदे भी हैं। जापान से निवेश आएगा जो मेक इन इंडिया को बूस्ट देगा। ट्रंप के टैरिफ से जो नुकसान हो रहा है उसे कम करने में मदद मिलेगी। टैरिफ के झटके के बीच जापान की पूंजी और तकनीक का प्रवाह भारत के लिए शॉक एब्जॉर्बर बन सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि तनाव से चीन फायदे में है, क्योंकि भारत पश्चिम से दूर हो सकता है। लेकिन मोदी की ये यात्रा दिखाती है कि भारत अपनी राष्ट्रीय हितों को आगे रख रहा है। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।